रहेगा बेटा टॉप फ्रैगर इज्जत से आप रखूं। बट 5 फ्रैग, मुझे लगा था शायद इस फ्रैग में थोड़ा सा इजाफा देखने मिलेगा, लेकिन वो खिलाड़ी उसके नीचे है, अंदाजा नहीं था। और यहाँ पर 100 में फंसते नजर आए, क्लोज रेंज पे था खिलाड़ी। शायद मुझे लग रहा है कि एफपीपी पे कहीं ना कहीं उसने स्विच करके रखा होगा और काफी मुश्किल पे। बट जैप जैसे हम बात करते, क्या वो अभी के लिए बदला ले पाएंगे? ऑलमोस्ट उस खिलाड़ी ने क्लच करके दिखा दिया था, लेकिन रॉनी बात कर लीजिए, उनका ये सफर जो अपने ओपोनेंट्स का सफर जो समाप्त करने की कोशिश जरूर जारी थी, लेकिन इन दी एंड टीम वोल्केनो ई स्पोर्ट्स ये 2 फ्रैग्स निकालते नजर आएंगे और टीम मेडल भी यहाँ पर टीम टीजी अच्छा खेल रही है। एंड दूसरे मुझे लगता है आईको रेकनिंग का नाम लेना पड़ेगा। बट एफएस वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्रिप्टो नेड के होंगे शिकार। शुरुआती तौर पे एडमिनो हुए थे तराशाई। देखिए अब अगर बात कर ली जाए, पंख भी लगातार सही ठिकानों पे ग्रेनेड्स तो यहाँ पर जो है फेंके जा रहे हैं, बट कनेक्शन ऑल्दो उतने बेहतर मिले नहीं है। लेकिन स्टिल क्या ये जैप का ग्रेनेड जाके कनेक्शन बना पाएगा? बट अब जैप की खुद की एचपी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है। और लीजिए बगल में ही स्मोक ग्रेनेड लग रहा है। जी हाँ, जैप समझ गए थे स्मोक था, नहीं तो नॉक हो सकते थे। अभी फिलहाल लगातार के अंदर अपनी यूटिलिटीज के साथ। देखिए मेजर पार्ट ये है कि आसपास एक और कहीं ना कहीं अपोनेंट इनके घूम रहे हैं और वो थर्ड पार्टी करने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दूर से शॉट्स आ रहे हैं, दैट्स आईको रेकनिंग। तो अगर वो स्लैम दे कितने बेहतरीन वो हो जाते हैं। और फिलहाल वो नेड्स के चलते डैमेज आउट करने की कोशिश अपोनेंट को, बट इंसीडियस बेहतरीन नॉकआउट देखने को मिला। विंडो पेन से जंप करके अंदर आने की कोशिश, जैप इसी बीच कुछ और जंप शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैप का वो शॉट कनेक्ट जरूर से होता हुआ दिखेगा, बखूबी कनेक्ट होता हुआ दिखा। और ये लीजिए तख्ते पलटते हुए देखिए इंसीडियस बीइंग द लास्ट वन स्टैंडिंग, स्टैंड आउट करेंगे यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के अंदर और शट डाउन करेंगे पंक को। एडमिनो जैप तीसरे पे जो रहेगा वो 1 लाख मिनिमम लेके जाएगा। बट चलिए, जिस फाइट की हम अंदाज कर रहे थे, आगाज करने वाले थे, उसका आगाज हो चुका है। एक्सट्रीम गॉड लाइक और तो सबसे टीम इनसेन जैप बिल्कुल अपने उस तेज तर्रार अंदाज के साथ डार्क लॉर्ड को करेंगे नॉकआउट। बट क्या वो बदला? क्योंकि देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के अगेंस्ट पे स्किप का वो क्लच हमें देखने को मिलता नजर आया था। तो आज वो बारी है यहाँ से वो रिवेंज लेने की। शुरुआती हमला हो चुका है, इनसेन के खिलाड़ी को झटका लग चुका है। तो ये दूसरा नॉकआउट निकल जाए, इसके लिए भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एडमिनो का पूरा एम था यश के ऊपर और नॉकआउट कंफर्मेशन में भी तब्दील कर दिएगा। बट क्या पैन वगैरह तो नहीं? क्योंकि पैन वगैरह बैंटर वगैरह किया जाएगा तो उसके भी रिस्क पॉइंट यहाँ पर मिले जाएंगे। लग रहा है कि रशर अभी के लिए इनसेन स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैकफुट में। देखिए बिल्कुल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की अगर बात कर लीजिए, एडमिनो एक साथ प्रहार करते हैं तो बचना वैसे ही ना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। बट जनता आप लोग फटाफट से जाइए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बताइए क्या लग रहा है आपके मुताबिक, कौन सी वो टीम है जो कि इस मुकाबले में जीत अपने नाम करती नजर आएगी? शुरुआती क्षणों में गेम जो स्ट्रगल तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। जाकर इस फाइट में वापस से खुद को पा सकते हैं, अन्यथा मेरे हिसाब से तो यहाँ से निकलना ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। क्योंकि ओपन ग्राउंड्स में फाइट्स अगर आप स्ट्रेच करते भी हो तो पीछे से थर्ड पार्टी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट जैप फाइनली कमिंग विद अ 1v2। चलिए खिलाड़ी 1v3 करेगा, कैन ही एबल टू क्लच इट आउट? क्या पूरी तरीके से आईको रेकनिंग स्क्वाड का सफाया करा जा सकता है? जैप पीछे से उनको भी टीममेट की दरकार और वो साथ मिलेगा संपूर्ण रूप से सिम्प और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक टीम आईको रेकनिंग को इस मुकाबले से बाहर करती नजर आएगी। अब ऑलमोस्ट और जी हां, करके दिखा दिया इस दोनों खिलाड़ियों, इन दोनों धुरंधरों ने एक कमाल का 2v4 क्लच पुल ऑफ कर सेवियर का रोल जो है अदा करना होगा। जितने भी 9 प्लेयर्स उनके इर्द गिर्द दिख रहे हैं, फटाफट से उनका यहाँ पर जो समापन यहाँ पर करते नजर आएंगे। बट हायर ग्राउंड से गॉब्लिन का आगमन और लीजिए इसके साथ जीवित नजर आ रही है रेडर। जी हाँ, फुल 4 मैन स्टैंडिंग सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कई टीमों की तरफ से। लीजिए जब आपने बात करी उनके सर्वाइवल स्पेसिफिकली इन 3 प्लेयर्स का बचना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। देखिए हर्ष ना पूरा का पूरा जो हर्षोल्लास है यहाँ पर टीम एफएस के खेमे से यहाँ पर छीन लिया। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जोन के अंदर नदन साइड से रोटेशंस करना पहले ही लग रहा था इतना आसान नहीं है। टीम आईको रेकनिंग के साथ फाइट लेनी पड़ी, फाइट छोड़ के बीच में रोटेशंस करने की पहले यहाँ पर प्राथमिकता दिखाई। लेजिट की बात कर लीजिए, हायर ग्राउंड्स का एक कमाल का एडवांटेज है। लेकिन लीजिए सिम्प की बात करी जाए तो शायद आईको रेकनिंग के प्लेयर्स के थ्रू जो है टेक डाउन करे जा रहे हैं। एडमिनो एक बार वापस से क्या सेवियर का रोल अदा कर पाएंगे? जी हाँ, कोशिश बेशुमार करी जा रही है और हम सब चाहते हैं कि श्रेणी का ये खिलाड़ी 1% गोल्डन एचपी पे यहां पर चलिए फाइनली एक और नॉक निकालते नजर आएंगे। बट ज्यादा देर तक डर्बी दिखाते हुए अपने ओपोनेंट को नॉक तो जरूर से किया है हंटर्स के ऊपर ये स्प्रे, लेकिन गॉब्लिन पूरी तरीके से मिस। बूस्टर्स लगाते हुए दिख रहे हैं इस समय एड्रेनलिन सिरिंज का एक यूसेज, क्योंकि ये 5वीं स्टेज की जोन है, ऑब्वियसली डैमेज बढ़ जाने वाला है। लेकिन हीलेबल्स का इस्तेमाल करके किसी तरीके से जोन में पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो मिल नहीं रही है एडवांटेज इनको बिल्कुल भी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पंक पहला फ्रैग उनके नाम जरूर आ चुका है, बट इस समय सबसे कई मुकाबला देखते हैं कौन सी टीम आगे निकल पाई। क्योंकि अभी के लिए स्टेज 5 में जितना ज्यादा अवॉइड करके चलो उतना बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर
कार्निवल गेमिंग जो फाइट ये पहले 5 मिनट पहले हो जानी चाहिए थी, वो आपको अभी इस कंपाउंड में देखने को मिलती नजर आएगी। ज़ायरस को भी अंदाज देता और इसी के चलते पूकी आईजीएल यानी पंक काफी मेडल, मैं कहूंगा कि एफएस के पास चांसेस काफी ज्यादा बनते नजर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ज्यादा कैपिटलाइजेशन वहां पर निकाल नहीं पाया। लेकिन दिया जा रहा है ये जाते हुए नेड्स, ये आग के गोले बरस रहे हैं यहाँ पे, मॉलीज, नेड्स, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल इन। बट इसी बीच आइको 8-बिट ओमेगा उन्हें नॉक किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, क्योंकि वो दो धारी तलवार में फंसने वाले हैं। अब चैलेंज आता है उनके सर्वाइवल पे, क्या वो बच पाएंगे या वो जूझ जाएंगे इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर, ये देखना होगा। एफएस स्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जोन के बाहर, नकुल ट्रेड यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से टर्मी को शट डाउन किया जाएगा। आखिरी खिलाड़ी माफिया जो अभी के लिए एमवीपी लिस्ट में सबसे टॉप पे है, लेकिन वो अब मुझे लग रहा है वो प्रे कर रहे होंगे कुछ भी करके अपने आप को बचा पाए तो टॉप 2 तक की वो जर्नी तय कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप ये सोचिए सब कुछ सही चल रहा था आईक्यू सोल की पर्सपेक्टिव से, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अब इन दोनों टीम्स को भी सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा। बट जो देखते देखते कंफर्मेशन आए हैं यहाँ पर टीम अभी के लिए आईक्यू सोल एक तरफ है, 14 फ्रैग्स निकाल चुकी है। ये फ्रैग अगर निकलेंगे तो 17 फ्रैग तक का वो चिकन भी आ सकता है। और मैं देख रहा हूँ मिनी मैप में वो एफएस का जो खिलाड़ी जो हील बैटल ले रहा था वो अब किसको नुकसान पहुंचाएगा वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहां पर अभी के लिए एडमिनो जिस पोजीशन में है, लेकिन यहां पर रॉनी को किया गया नॉकआउट, 100 में निकालेंगे वहां पर एडमिनो को, सिंप यहां पर हंटर्स को, तो एक एक करके खिलाड़ी धाराशायी होता हुआ। और अब लग रहा है कि टीम आईक्यू सोल थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आ चुकी है यहां से। देखिए वो अगर बैकस्टैप ना होते तो शायद ये चीजें इस तरीके की नहीं होती, लेकिन जैप को नेड आउट करके पूरी तरीके से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी बैकफुट पे नकुल, रॉनी दोनों ही यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। और ये नेड परेड होने वाली है अब, लेकिन कोई फायदा नहीं, नेड प्लेसमेंट्स उतनी एक्यूरेट नहीं, लेकिन ये सारी चीजों को देख चुके हैं पंक और इनकी तरफ से जाता नेड अगर एक भी नेड प्रिसाइज दिक्कतें बढ़ेंगे। दैट इज इट, पंक नॉकआउट करते हुए दिखे अपने ओपोनेंट को, लेकिन ये पलटवार में नेड्स जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डैमेजिंग। ऑल नकुल हैज टू डू इज कम आउट ऑफ स्मोक और स्प्रे डाउन करिए, लीजिए अपना पहला विनर चिकन डिनर डे 3।